बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, दो अहम मौज़ूआत हैं जिन पे हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो शर्म उल शेख मिस्र में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम COP27 कॉन्फ्रेंस, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई जिसका इनेकाद हुआ। इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की और अहम खिताब किया। आज के खिताब में उन्होंने कहा कि ये फोरम जो है वो इंसानियत के हवाले से, इस हवाले से अहम है कि हमें ये मौका है नाउ और नेवर कि क्लाइमेट जस्टिस की बुनियाद पर जो तरक्की याफ्ता और मुखैर ममालिक हैं वो पाकिस्तान समेत उन ममालिक की मदद के लिए अमली मानों में आगे बढ़ें जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हालिया सैलाब से मुतासरा अफराद के हवाले से और जो पाकिस्तान के महदूद वसाइल हैं उनकी मौसम सरमा में बहाली के हवाले से भी सूरत हाल का अहाता किया कि 3 करोड़ 30 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं। 8,000 किलोमीटर सड़कें और 3,000 किलोमीटर रेल ट्रैक इससे तबाह हुआ है और उन्होंने कहा कि इस बहाली के लिए हमें अपने वसाइल खर्च करने हैं। फूड सिक्योरिटी एक बहुत अहम इशू है। इसके साथ साथ जो सैलाब से मुताकों के अलावा जो लोग हैं उनकी देखभाल भी। तो ऐसे में तमाम ममालिक को जिन्होंने अहदो पैमा किए हुए हैं कि वो $100 अरब मोबिलाइज करेंगे सालाना, सन 2020 के बाद वो आगे बढ़ें और इकदामात उठाएं। इस सियाको सबाक के साथ गुफ्तगू करेंगे। बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान के हवाले से। दूसरा, मुल्क की सियासत, बिलखसूस जो वजीराबाद फायरिंग वाक़या है उस हवाले से FIR दर्ज हो गई सुप्रीम कोर्ट अहकामात के मुताबिक, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि वो इसके खिलाफ इसको चैलेंज करेंगे। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब को खत लिखा है और कहा है कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के हवाले से फुल कोर्ट कमीशन तश्कील दिया जाए। जो दस्तियाब जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और सवालात भी सामने रखे हैं। और फिर अरशद शरीफ साहब जो बड़े नोटेड जर्नलिस्ट थे और जिनकी हलाकत हो गई, शहादत हो गई कीनिया में, उनके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है कि आप इस हवाले से फुल कोर्ट कमीशन बनाएं और उनके सवालात सामने भी सवालात रखें। उनकी वालदा की भी ये ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने। तो इस तमाम और फिर लॉन्ग मार्च की शुनीद है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मोटरवेज, यहाँ पर एहतजाज, सड़कों की बंदिश। तो इन तमाम मामलात को हम आज की नशिस्त में इसका अहाता करेंगे। जो मौजूद मेहमान शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू में तारुफ आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब, बड़े नोटेड लॉयर हैं, माहिर कानून हैं, ज़ाहिर बात है जज भी रह चुके हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहब, अ वेरी नोटेड एनालिस्ट, एंकर, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं बजरिया स्काइप। मैम आपका बहुत शुक्रिया। और अली हसन हबीब साहब हैं, आप माहिर माहौलियात हैं और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं WWF के, और इस वक्त भी अपना भी आपकी बड़ी ग्रिप है जो क्लाइमेट चेंज से मुतलिक इशूज़ हैं। तो सेनेटर राना मकबूल साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, नून लीग के रहनुमा हैं। लेकिन अली हसन साहब से ज़रा हम इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू कर लें और उनका कमेंट ले लें। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्म में वेलकम करते हुए अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं चाह रहा था COP27 के हवाले से, कल भी हमने अली तौकीर शेख साहब को दावत दी थी और उनसे गुफ्तगू की थी कि ये जो COP27 है कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तान के लिए सबसे अहम टेक अवे क्या हो सकता है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो गया, अब इसका अख्तिताम हो गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू भी की, उसका मैंने जरा थोड़ा सा उसके जिसे कहते हैं कंसाइज करके जो लुब्बे लुबाब है उस सामने रखा है। सर योर टेक, आप समझते हैं कि जो वो ममालिक अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या दीगर ममालिक जो कार्बन इमिशंस का बायस बन रहे हैं वो सुनेंगे पाकिस्तान की अपील को और जो उनकी कमिटमेंट है उसको ऑनर किया जाएगा फाइनेंशियल हेल्प के हवाले से? जी जी शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इसका मैं क्विक जवाब दे दूं। मेरे ख्याल में जो अमेरिका है और वेस्ट के ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अच्छा। और इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने जो कहा है वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन दुनिया जिस दलदल में है वो खुद एक मुश्किल में है, वो नहीं कर पाएगी। बहरहाल मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने जो आज स्पीच दी है उसके हवाले से बैनुल अक़वामी सतह में क्या उसकी इम्पैक्ट है और नेशनल सतह पे हम कहाँ खड़े हैं, इसमें मैं ब्रीफली इसका जिक्र करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल में कुछ बहुत रेलेवेंट बातें की हैं और मसलन उन्होंने इक्विटी की बात की कि जो बिल्कुल इस वक्त इम्बैलेंस है गरीब अमीर इंसान का, गरीब अमीर मुल्कों का, तो ये बिल्कुल दुनिया इसमें एक फंसी हुई है। और ये हमें नहीं ख्याल करना चाहिए कि अमेरिका एक बहुत अमीर मुल्क है। अभी रिसर्च अमेरिका में ही हुई है कि 10% जो अमेरिकन है वो अमेरिका के अंदर 70% वेल्थ
उनके कंट्रोल में है। तो अमेरिका में भी गरीब भरे हुए हैं, जो कि एक शर्मनाक चीज है। जी फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक इम्पोर्टेंट बात ये की कि क्लाइमेट चेंज टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, हुकूमतों के लिए नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर अगर डाला जाए, जो कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो वायरली लेने के लिए तैयार हैं ताकि ये फंडिंग हो सके। फिर शहबाज साहब ने ये जिक्र किया कि 40 बिलियन डॉलर या 40 अरब डॉलर की बात हुई थी, सेक्रेटरी जनरल साहब ने की, और उन्होंने कहा ये पीनट्स हैं, और बिल्कुल सही कहा है। जैसे हमारी मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज ने भी पहले कहा था कि दुनिया को जंगें लड़ने के तो पैसे मिल जाते हैं, जी ऑयल एंड गैस को सब्सिडी करने के लिए तो मिल जाते हैं। तो $2 ट्रिलियन a year are spent on defense, $6 ट्रिलियन a year on subsidizing oil and fossil fuels। तो जहां $8 ट्रिलियन इन गलत कामों के लिए अवेलेबल हैं, तो क्लाइमेट चेंज जिसमें सबसे ज्यादा गरीब को असर होता है, उसके लिए क्यों नहीं पैसे अवेलेबल। ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि शहबाज शरीफ साहब ने सही नहीं कहा, लेकिन जो दुनिया इस वक्त फंसी हुई है जिस इकोनॉमिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क में, उसमें समहाउ ये हल नहीं निकल पा रहा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि ये तो बैनुल अक़वामी सतह पे जो अपील की है शहबाज शरीफ साहब ने, वो रेलेवेंट है, रेलेवेंट पॉइंट्स उठाए हैं। लेट्स होप इसके सपोर्ट मिलेगी और इससे कोई फर्क पड़ेगा। फॉलोअप क्या हो सकता है सर, इसका फॉलोअप कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह के फोरम्स हो जाते हैं। बहुत अहम फॉलोअप ये होगा कि जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ हम पार्टनरशिप में चलें जो खुद इन मुश्किलात में मुब्तला हैं। ठीक है, मसलन अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें फ्लड्स आए हैं और ड्राउट आया है, तो उनके साथ मिल के लॉबी करें कि ये पॉलिसी चेंजेस हाई लेवल आए, और ये जल्दी नहीं होगा, इट में टेक 10 years 20 years। अच्छा, तो ये एक लॉन्ग टर्म एपेटाइट होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट होगा। शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। ये मेरे ख्याल में बहुत एक डीपली सोचने की जरूरत है। एक तरफ तो बिल्कुल सही है, बैनुल अक़वामी सतह पे दूसरे ममालिक को, पाकिस्तान को मदद करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमने 2010 में भी फ्लड्स आए, उसके बाद फ्लड कमीशंस बने, बड़ी रिकमेंडेशंस आई, और लेकिन उन पे अमल कम हुआ, और उससे हमने ज्यादा नहीं सीखा। जो प्रोग्राम्स उस वक्त शुरू होने थे वो आहिस्ता आहिस्ता अब जाके शुरू हुए। पाकिस्तान की जो NDC एक डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसमें रिचार्ज पाकिस्तान एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है। उसका जिक्र है कि हम कैसे अपने जो दरियाई फ्लड्स हैं उनको अब्जॉर्ब करने के लिए, और कई नेचुरल तरीके हैं। चाइना ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, जो यांगसी रिवर है, उन्होंने कहा कि ये हमारी मादरी दरिया है, इसको समंदर तक पहुंचना जरूरी है। तो उन्होंने बहुत सारे इकदाम किए, झीलें जो हैं वो खोली, बहुत सारे नेचुरल वेटलैंड्स और रिवराइन एरियाज को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, बदकिस्मती से यहाँ हमें बहुत करने की जरूरत है। अली साहब, इसका अंदर टेक अवे सर, वक्त की किल्लत आड़े, लेकिन आपने अच्छी बात की कि इसका इंटरनेशनल कंपोनेंट है, डोमेस्टिक कंपोनेंट है। सर थैंक यू सो वेरी मच अली हसन ईपी साहब। मैं इंशाल्लाह एक तवील नशिस्त में आपको दोबारा मिलेंगे और इस पर जरा तफसील गुफ्तगू करेंगे। हमने सोचा क्यों ना इस पर जरा ओपिनियन ले ली जाए, लेकिन आपका इस पर ओपिनियन आ गया। सर थैंक यू वेरी मच। वी नाउ वी स्विच गेयर्स, और सना बुच्चा साहब और जस्टिस शाखावर साहब मौजूद हैं। सना, मैं आपके पास आऊँगा, ये हमने जो आज के हवाले से, क्योंकि बड़ा अहम इशू है, पाकिस्तान का पूरा एक 1/3 जो है वो इनंडेट हुआ सैलाब की वजह से। अब बैक टू पॉलिटिक्स। मैम, आप इस वाले से बताइएगा, FIR तो दर्ज हो गई, कल तक कजिया ये था, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, 24 घंटों में इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ इसकी FIR दर्ज हो, आज वो दर्ज हो गई, लेकिन वो जो मरकजी मुल्जिम है नवीद, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस की मुद्दियत में दर्ज हुई है। PTI इससे मानने से इनकारी है, और वो कह रहे हैं कि जो उनके जहनों में जो इल्जामात लगाए थे इसको चैलेंज किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस साहब से कहा फुल कोर्ट कमीशन वो बना दिया जाए, वे फॉरवर्ड यही है कि एक FIR हो गई, फुल कोर्ट कमीशन बन जाए, एक पंजाब गवर्नमेंट ने 3 रुकनी तफ्तीशी टीम भी कायम कर दी है, इससे मामला हल हो जाएगा या इससे भी गुत्थी नहीं सुलझेगी?
जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो माज़रत के साथ हम क्लाइमेट चेंज पर इसलिए फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ तो एक रिजीम चेंज का मसला चल रहा है। जी। हम माहौलियाती आलूदगी पे इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तो सियासी आलूदगी नहीं खत्म होने में आ रही, ये धुंध नहीं छटने में आ रही। हम बात कर सकते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, लेकिन पार्लियामेंट पहले अपने पैरों पे खड़े होकर दिखा दे। तफसीली तौर पर तो हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन देखिए बड़ी सीधी सी बात है। एक आदमी है और उसने कहा है 3 लोगों को कहा है कि मेरे खिलाफ इन्होंने साजिश रचाई मुझे कत्ल करने के ऊपर, और उनमें आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनमें आपके वजीर जो है दाखिला हैं, और आपके एक डीजीसी हैं। तो मैं नहीं समझती कि ये कोई मुनासिब बात है कि आप अपने ही सूबे में जहां आपकी अक्सरियत पाई जाती है, उस पंजाब को आप ओन करते हैं कि सीएम भी हमने ही बनाया है, हमारा सीएम है। आप वहां पर ये तासुर दे रहे हैं, और पीटीआई के प्रोटेस्टर्स जो हैं वो टायर जलाने के लिए पहुंच जाते हैं आईजी साहब के दफ्तर के बाहर। मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपने ही सूबे में, अपनी ही पार्टी और अपने ही आईजी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले कौन होते हैं? मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन चले, उनका एक अपना वतीरा है, वो समझते हैं कि ये फसाद फैलाना नहीं होता। लेकिन याद रहे कि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता, उनकी जमीन पर फसाद मत फैलाओ। ये तो छोड़ दीजिए कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और ईमान के साथ और रियासत मदीना बना रहे हैं, लेकिन ये जो हम फसादात कर रहे हैं, ये जो मिट्टी का तेल छिड़क छिड़क के हम टायर जलाते हैं, जी। ये आलूदगी में बढ़ा ही रही है। तो फिर मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब एम्बेरस फील कर रहे होंगे आज कि एक तरफ वो माहौलियाती आलूदगी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ माशाल्लाह हमारे माहौल में जो आलूदगी है जबान की, जो अब आलूदगी है सियासी, और जो आलूदगी इस वक्त और फैलाई जा रही है, मिट्टी का तेल छिड़क छिड़क के टायर जलाए जा रहे हैं, रोडें बंद करी जा रही हैं। वहां पे हम कह रहे हैं जी जर्मनी से हम बात कर लें, हम कह रहे हैं जी ये भी कर लें, लेकिन देखिए बहुत 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 मतलब बहुत ही डिसमे होता है मुझे ये कहते हुए, बहुत डिसअपॉइंटेड और बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इस मुल्क में कोई भी चीज चलने को तैयार नहीं है। एफआईआर कटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़े, उस मुल्क का क्या कहा जा सकता है? और मेरा ख्याल है ये हर चीज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच कर ले, तो आप लोग किस लिए आए हैं? आपके पास ना कानून है ना आईन है, हर चीज आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं जी वो देखे ना ओवर 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 रीचिंग हो रही है, ये जुडिशियल ओवर रीचिंग हो रही है। आप उनको पुकारते भी हैं, फिर उनके खिलाफ आपको शिकायत भी हो जाती है। तो अपने पैरों पे पहले खुद तो खड़े हो जाएं, पहले पार्लियामेंट में तो खड़े हो जाएं, फिर हम दुनिया में भी खड़े हो जाएंगे खुद। ये आपने अहम नुकता उठाया है। मैं जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब से जानना चाहूँगा। जस्टिस साहब, क्योंकि जो सना साहबा का नुकता तो अहम है, ज़ाहिर बात है तफ्तीश करना, आप खुद भी जज रहे हैं, लॉयर भी हैं, और राना हमें उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, तो और वो खुद भी फॉर्मर आईजी रह चुके हैं। राना मकबूल साहब ने उनको भी वेलकम करते हैं। तफ्तीश करना पुलिस का काम है, लेकिन ज़ाहिर बात है पुलिस के हवाले से खान साहब में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर वो मोतरज़ हैं, और जैसे सना साहबा ने कहा, वो कह रहे हैं कि जी इन लोगों को जब तक शामिल नहीं किया जाता, और बेशक वो तफ्तीश की स्टेज पे उनका नाम निकल जाए, लेकिन उनको शक है, लिहाजा उनको शामिल होना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस साहब को कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि फुल कोर्ट कमीशन तश्कील दे दिया जाए, उससे मामला रिजॉल्व हो जाएगा, जिसको वैसे बाय द वे खान साहब ने वेलकम भी किया है। और क्या बना देना चाहिए, उससे मामला रिजॉल्व हो जाएगा? देखिए अनवर साहब, मैं आपको बताऊं कि ये उस दिन जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, फायरिंग के नतीजे में एक शहरी जो है वो जाँ बहक हो गए, बिल्कुल, और उसमें इमरान खान साहब समेत बहुत दूसरे जो है वो ज़ख्मी भी हुए। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी राना मकबूल साहब भी हमारे सामने हैं, वो मेरे ख्याल में मेरी बात की तायद करेंगे कि अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए और पुलिस को पता चल जाए, और पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि वो जो मुबैना कातिल है वो उस वक्त उन्होंने लोगों ने पकड़ के उनके हवाले कर दिया था, मौके पे ही गिरफ्तार हो गया ना, और वो जो डेड बॉडी थी वो भी वहीं पे थी, बाकी सारी चीज़ें भी थी। तो उसमें पुलिस ऐसे सूरत में बाउंड नहीं होती कि किसी का इंतज़ार करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई लीडर या कारकुन सामने आए और वो कंप्लेनेंट बने, या जो मुतवफ़ी है उनके लवाहिकीन में से कोई आए और वो कंप्लेनेंट या मुद्दई बने। वो एसएचओ जो है या वहाँ का कोई भी सब इंस्पेक्टर या एएसआई जो मौके पे मौजूद है, वो मुद्दई बन के एफआईआर कटवा सकता है। लेकिन आईजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कल कहा पंजाब हुकूमत रोक, मैं गुजारिश करता हूँ, देखें आईजी साहब जो हैं वो पंजाब हुकूमत या किसी भी हुकूमत के गैर कानूनी और गैर आइनी हुक्म या उनकी जो है डायरेक्शन को फॉलो करने के पाबंद नहीं है। वो सिविल सर्वेंट हैं, उन्होंने कानून, आइन और उसके मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि वो ये कोई
जस्टिफिकेशन है कि वो उनको सूबाई हुकूमत ने जो है ऐसा करने से रोक दिया, वो अपने SHO को डायरेक्ट करते कि आप सिर्फ इस कत्ल की, इस वाक़े की FIR जो है रिपोर्ट दर्ज करा दें। और मैं आपको बताऊं कि वो रिपोर्ट सिर्फ ये भी हो सकती थी। FIR को हमने समझा हुआ है कि ये जब तक इसमें नॉमिनेशंस ना हो तो ये FIR जो है वो कमज़ोर होती है या आगे तफ्तीश नहीं बढ़ सकती। ऐसा नहीं होता। किसी भी वकूए को रजिस्टर कर देना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। सिंपल अगर वहाँ पे SHO या सब इंस्पेक्टर ये कहते कि मेरी मौजूदगी में ये वाक़या हुआ, जुलूस आ रहा था, फायरिंग हुई, एक शख्स ने फायरिंग की, उससे एक जो है शहरी जहाँ बहक हो गया, कुछ इसमें ज़ख्मी हो गए, मैं मौके पे मसरूफ़ तफ्तीश हूँ और ये इस्तगासा दे रहा हूँ अपने कांस्टेबल को कि जाके इसकी FIR। सर अब नोट्स डन, हम आगे कैसे अब बढ़ सकते हैं? अब मैं आपको बताऊं, जहां तक ये 5 दिन बाद तो ये हो गया ना, एक तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से हुआ, ये पहले हो जाना चाहिए जैसे मैंने कहा। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो PTI की तरफ से एक मौक़िफ़ आ रहा है और इमरान खान साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर दाखिला को और एक अहम फौजी अफसर को जो है उसको नॉमिनेट किया, तो अब मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर एक FIR के ऊपर दूसरी FIR काटी जा सकती है। अगर ये कोर्ट में भी जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बताते हैं कि जी हमारा वो वाली कंप्लेंट के ऊपर तो FIR नहीं काटी जा सकी, तो उसमें कानून बड़ा वाज़ेह है। एक दफ़ा एक FIR कट जाए, उसके बाद एक और मौक़िफ़ कहीं से आ जाए और वो ये कहें कि ये मौक़िफ़ इख्तियार करें कि हमारे इल्म में इस जुर्म के सिलसिले में और जो लोग मुलव्वस हैं, हमारे पास उसके बारे में सबूत मौजूद हैं, शहादतें मौजूद हैं, ठीक है, तो वो एक इन राइटिंग शक्ल में भी दे सकते हैं। उनका बयान जो है वो पुलिस रिकॉर्ड भी कर सकती है अंडर सेक्शन 161 CRPC। 161 CRPC का बयान ये होता है कि कोई शख्स जिसको किसी भी जुर्म का इल्म है या उससे वाकफियत है, वो अपना मौक़िफ़ दे सकता है और उस मौक़िफ़ को जो है वो फिर पुलिस या तफ्तीशी अफसर जो है उसकी तफ्तीश कर सकती है। उस या तो उस मौक़िफ़ की तायद होगी या उसकी नफी होगी। सर मैं राना मकबूल साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा, सना साहबा का, चूंकि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेटर हैं और पुलिस से आपका ताल्लुक है, माशाल्लाह IG पंजाब आप और IG सिंध के तौर पर आप रिटायर हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये तफ्तीश का मामला है या ये मामला सियासतदान, पॉलिटिशियंस, हुकूमत वक्त, पार्लियामेंट जो है वो खुद और पुलिस जो हमारे बहुत बड़ा एक इदारा है वो खुद नहीं हल कर पाती, तो क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और खत भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि आप जुडिशल कमीशन बनाए फुल कोर्ट और इसकी तहकीक करें, और साथ में अरशद शरीफ के मामले का भी कहा है। तो स्टार्टिंग विद इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ है, आप समझते हैं ये ठीक आप लोगों की स्ट्रेटजी है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो इसकी तफ्तीश करें या इस मामले को टेकअप कर लें? देखो जी, जस्टिस शाह खावर साहब ने हर लफ्ज जो है वो कानून के मुताबिक कहा है सर, और कानून यही है। मेरी ये राय भी है कि चाहे आप जितने मर्जी कमीशन बना लें सर, जो तफ्तीश होती है उसमें कमीशन की रिकमेंडेशन जो है रेलेवेंट नहीं होती जब ट्रायल होता है। ये इस बात को याद रखना चाहिए। कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है उसकी रिकमेंडेशन जो है वो फैक्ट फाइंडिंग की हद तक तो दुरुस्त होती होंगी, लेकिन जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में वो रेलेवेंट नहीं होती, वो पुलिस तफ्तीश ही होती है। जो एविडेंस प्रोड्यूस की जाती है वही होती है। जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जो उससे फाइंडिंग बाद में डिटरमिन होती है, वो जो केस है उसकी फेट को सही मानों में डिटरमिन करती है। ठीक है। अब ये जो इमरान साहब कह रहे हैं या बाकी उनके दोस्त कह रहे हैं, ये सही हासिल है। ये एक गिमिक्स तो हो सकता है, प्लेइंग टू द गैलरी हो सकता है, लेकिन कानूनी पोजीशन यही है कि जब FIR दर्ज हो गई है उसमें लाइबिलिटी तो पुलिस की है। ठीक है। और जिसने पुलिस चीफ ने ये कहा कि मुझे रोका गया, तो वो कौन सा ऐसा पुलिस चीफ है जो एक कानून की जो जरूरी एक तरह से ओबीडियंस है उसको कुर्बान कर देता है कि जी मुझे फलाने कहा, मुझे फलाने कहा। FIR तो पहले यहाँ ऐसे शाह साहब को पता है मेरे से ज्यादा, पहले एक सेंटेंस की FIR होती थी कि जी ये वकूआ हुआ है, ऐसे तो लिखता है कि या तो मैं अब तफ्तीश पे रवाना हो रहा हूँ। ठीक है। अब जो 154 की ये जो FIR है सर, इसकी तफ्तीश में कोई अहमियत नहीं है। ओके। जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाए तो सही मानों में कोर्ट के सामने 173 की रिपोर्ट जो होती है, सर ये तो टेक्निकल मामला है, आप सही कह रहे हैं, ये स्टेप वाइज है। लेकिन राणा साहब सवाल का कानूनी बात कर सर, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। जी जी, तो इसलिए ये जो जोर लगा रहे हैं इधर उधर, वो ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए वो करते रहें,
लेकिन आना कोर्ट में पड़ेगा। ओके। और ये जैसे शाह साहब ने आगे पहले फरमाया है कि कोई भी उनका जो वर्जन है वो आ जाए, आके पुलिस के सामने पेश कर दें, जो वर्जन डिफरेंट हो एफआईआर से। ठीक है। पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि उसको एंटरटेन करे, और वो इस काबिल है कि उसकी इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो वो उसको करे, तो वो करनी पड़ेगी। वो दैट विल बी एज गुड एज एफआईआर, जिसके लिए ऐसे ही कहा जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ वो जो सुकब रह गया वो तो ये है ना कि जो फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठी करनी थी, जो बैलिस्टिक एविडेंस इकट्ठी करनी थी, जो मेडिकल लीगल लेनी थी, उसमें जरूर ये इतराजात उठेंगे ड्यूरिंग ट्रायल कि ये जो देर हुई है, ये तो हमेशा अदालतें डिटर्मिन करती रही कि देर जो है दैट इज कॉजिंग आफ्टर थॉट। तो आफ्टर थॉट की वजह से ही ये जो सही स्टोरी में फर्क आ जाता है, वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ आईजी को इस चीज पे गौर करना चाहिए कि उसने गलत बात की है। He should have taken strong steps and gone for registration of FIR। तो ये इसमें कोई किसी का कोई नुक्ता आ गया। सना बुचा साहब, मैं सबको लॉ के मुताबिक चलना चाहिए। ठीक है सर, वो आपका आ गया सर, थैंक यू। सना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है खान साहब के इल्जामात की भी बात हो रही है, उन्होंने CNN को भी इंटरव्यू दिया, और हम देख रहे थे कि जो CNN की होस्ट थी, उन्होंने बार बार ये उनसे सवाल रखा था कि आपके पास कुछ सबूत हैं। ज़ाहिर बात है उनका, खान साहब का अपना बयानिया है, लेकिन वो सबूत देने से कासिर है, उनका बयानिया उन्होंने अपना बार कैफ दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब ये जो सियासत है आपको किस तरह नज़र आ रही है? अब जुमेरात को उन्होंने लॉन्ग मार्च दोबारा से स्टार्ट करना है और पिंडी पहुँचेगी, उसके बाद फिर खान साहब ने कहा इस्लामाबाद आएंगे, तो क्या फोकस आपको लगता है खान साहब की इस लॉन्ग मार्च का? इसमें उनको गोलियाँ भी लगी हैं, वो इस वक्त ज़ेर इलाज भी हैं, घर में मौजूद हैं, सहाफ़ियों से भी आज उन्होंने मुलाकात की। सियासत किस तरह इवॉल्व होते हुए आपको नजर आ रही है माह नवंबर में? देखिए, पहले तो लॉन्ग मार्च का आगाज जो हुआ है वो कितना सूरज ग्रहण को देख के हुआ, और उसके बाद मंगल बुध जुमेरात में जो कंफ्यूजन रही वो भी सूरज ग्रहण की वजह से। सितारों की चाल पे तो इमरान खान साहब चलते हैं, और इमरान खान साहब इसी चाल पर अगर चलते हुए आना चाहते हैं इस्लामाबाद, सौ बिस्मिल्लाह आइए, तशरीफ लाइए, लेकिन ये पुरअमन मार्च नहीं है जिसकी आगाज में ये हो रहा हो कि फयाजुल हसन चौहान साहब एक प्रोटेस्टर को थप्पड़ मार दें कि तुमने मिट्टी का तेल टायर की जगह बंदों पे भी डाल दिया, आग लग सकती थी। तो टायरों को आप आग लगाइए, लेकिन आप प्रोटेस्टर्स को आग मत लगाइए। आप इस मुल्क की इकोनॉमी को आग लगाइए, आप लगा दीजिए। आपके पास इतने टायर्स पता नहीं कहां से आते हैं, और इतना मिट्टी का तेल तो महंगा हो गया था, वो तो हम सुन रहे थे कि बड़ी सारी प्राइसेस बड़ी बढ़ गई हैं। तो अब तो ये पुरअमन एहतजाज में देखिए मिट्टी का तेल भी आता है, और जब इमरान खान साहब ऑर्डर करते हैं कि एहतजाज क्यों नहीं हो रहा, एहतजाज होना शुरू हो जाता है। 15 लोग हर वक्त एहतजाज के लिए हाजिर होते हैं, जैसे एक सर की दर के लिए 2 गोली नई डिस्प्रीन, और इमरान खान साहब के हर मसले के लिए हल 12-15 प्रोटेस्टर्स आ जाए। लेकिन इस मुल्क में ये तमाशा जो लगाया हुआ है, इसका इख्तिताम तो यही होना चाहिए जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है, जो सईद गनी साहब है। आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब कितनी फ्रैगमेंटेड हो गई है। एतजाज एहसन साहब मुअत्तल नहीं होते, क्योंकि वो इमरान खान साहब से मिलते भी हैं, वो चीफ के हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं, इतना क्रिटिसिज्म भी आता है, लेकिन एतजाज एहसन साहब बहुत उनके सीनियर तरीन, कहीं नहीं जा रहे। और आज मुस्तफा नवाज खोखर साहब के साथ क्या होता है। तो इस मुल्क की सियासत तो बड़ी आई थिंक वाज़ेह होती जा रही है। उसमें इमरान खान साहब जैसे और भी फितने फसादात क्रिएट करने वाले और आ जाए इस मुल्क पे, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तो कोई रोक टोक है नहीं। लेकिन इस मुल्क में अब ये तयन हो जाना चाहिए कि ड्रामा चलना कब तक है। ये नवंबर की 28-29 तक या चीफ के अनाउंसमेंट तक चलेगा, या उसके बाद भी जारी रहेगा? आया कि जारी रहने में स्कूल बंद कर दिए जाएं, लोग घरों पे मैसूर हो जाएं, कोई इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, गवर्नर पंजाब को सिक्योर करने के लिए रेंजर्स भेजे जाए क्योंकि गवर्नर पंजाब को पुलिस नहीं सेव कर सकती। मतलब इस मुल्क में अगर एक गवर्नर अपनी ही हुकूमत के आगे बेबस है, आप मुझे बता दीजिए कि इस मुल्क में कौन से लोग रह गए हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे? कौन से इदारे को आपने मलाइन नहीं कर दिया? कौन से इदारे को इन्होंने अपनी जूते की नोक पे नहीं रख दिया? कौन से इदारे का इन्होंने कोई इस्तेहकाम रहने दिया है? कौन सी हुकूमत का इन्होंने काम चलने दिया? मैं आपको बता रही हूँ ना, आलमी दुनिया को जाके ये इंटरव्यू दे रहे हैं, और अगेन वही मॉडल टाउन मैसेकर। अब जैसे एविडेंस मांगे इनके पास नहीं है, लेकिन देखे ना, एक सच है, एक हक है, और एक खान साहब का बयान है। तो जो खान साहब का बयान है वो हक और सच से ऊपर है, उसकी तफ्तीश की जरूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया, मान लीजिए, उन्होंने फरमा दिया, हदीस हो गई, नाउजुबिल्लाह। आप उसके ऊपर आप ईमान ले आइए, आप कहिए जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? मुट्ठी भर लोग हैं
मुट्ठी भर लोग हैं ये हमारे फैजाबाद क्रॉसओवर को दोनों तरफ से बंद कर देते हैं। मुट्ठी भर लोगों का आपके पास इलाज नहीं, एक फितना है उसके लिए अब 13 जमातों के पास कोई इलाज नहीं, और बातें करते हैं हुकूमत चलाने की, बातें करते हैं रिजीम चेंज नहीं हुई जी, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ज्यादा एट फॉल्ट कौन है, हमारी हुकूमत या हमारी नाम नेहाद ऑपोजिशन जमात। ये तो पहले तो इसका फैसला कर लें कि करना क्या है। जी सेनेटर राना मकबूल साहब, सर ये सवाल मैं आपके पास डायरेक्ट करूंगा, फिर मैं जस्टिस साहब के पास आऊंगा। जो सना साहब का एनालिसिस है, कैसे टैकल करना है सर ये जो खान साहब का लॉन्ग मार्च है, और साथ में देखें पंजाब में हुआ और वो इल्ज़ाम जो हैं वो धर रहे हैं वज़ीर आज़म पे, वज़ीर दाखिला पे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम अफसर पे। अब FIR तो काट ली है पुलिस ने और ज़ाहिर बात है इस पर तफ्तीश होगी, मामला आगे चलेंगे। PM ने चीफ जस्टिस साहब को भी इस्तदा की है, लेटर भी लिखा है, लेकिन ये जो उनका पॉलिटिकल चैलेंज है इसको कैसे कन्फ्रंट करना है? सड़कों की बंदिश है, इस्लामाबाद पिंडी के स्कूल बंद हो गए हैं, लोगों को बहुत सी मुश्किलात हैं मोटरवेज पे, इसको कैसे टैकल किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली? क्या स्ट्रेटेजी है हुकूमत की? राना मकबूल साहब। अनवाज साहब, अगर आपने अभी लेटेस्ट बयान सुना हो इंटीरियर मिनिस्टर का, तो उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। सना बच्चा साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये जो कमोशन और शमोजल चल रही है और लोगों के लिए तकलीफ का सबब बन रही है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि जो यहाँ तक कि वो ये कहते हैं मिनिस्टर्स KPK में 2-3 कि हमने बंदूकें इकट्ठी कर ली हैं, लोग तैयार कर लिए हैं, एंड वी आर गोइंग टू अटैक द इंटीरियर मिनिस्टर। ये TV पे आया है, आपने वीडियो भी सुनी होगी उसकी, अमीन गंडापुर की, लेकिन नो एक्शन हैज बीन टेकन। ये बिल्कुल ये बात सही कर रही हैं, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। आज उन्होंने बात की है जो आर्टिकल हमारा 232 है, 234 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बात कर दी है कि जो जो इन्होंने किया है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड को अपडेट किया जा रहा है। एंड ही हैज आल्सो रिटन ए लेटर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि फौरी तौर पर ये रस्ते खुलवाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये मोटरवे को बंद करना इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल सी द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस, ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, मीनिंग देयर बाई अब चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल 234 की तरफ जा रही हैं, और जो फेडरल रूल है, गवर्नर रूल है, जो भी आप उसको कह लें, तो दैट विल बी इन ए वे अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर आप इफ यू पुश द कंट्री एंड द नेशन एंड द फेडरल गवर्नमेंट बैक टू द वॉल, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक आप इंतजार करते रहेंगे? तो मैं इस लिहाज से सना बच्चा साहब को अश्योर करवाता हूँ कि विद इन ए वीक और 10 days यू विल सी थिंग्स गेटिंग प्रॉपर्ली सेटल्ड। इसलिए देयर इज अ लिटिल लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर सना बच्चा साहब, and she'll be feeling quite comfortable with the situation. वो मुतमईन नहीं है मैं, लेकिन जस्टिस साहब को भी जरा रोप इन करूंगा, जस्टिस साहब से भी जानूंगा। जस्टिस साहब, आप थोड़ा सा सवाल सर बताइएगा, कानून क्या कहता है? आर्टिकल 232 की बात की सेनेटर राना मकबूल साहब ने। सना बच्चा साहब का सवाल बड़ा जेन्युइन है कि हमने भी सुना वज़ीर दाखिला कहते हैं कि बहुत थोड़े से लोग हैं जो निकले हैं, लेकिन विजुअल्स जो आए हैं उस पर क्रिकेट भी खेला जा रहा है, फिर टायर भी जलाए जा रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है। और क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? लोगों के जो फ्री मूवमेंट, वो भी तो आपका हक है ना आईनी। देखिए, इसको इस आड़ में इस्तेमाल किया जा रहा है कि इज्तिमा की और प्रोटेस्ट की और एहतजाज करना जो है वो फंडामेंटल राइट जी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि उसके ऊपर कुछ कदगन भी है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। अब देखें, आर्टिकल 5 जो है आईन पाकिस्तान का, वो हर शहरी के मुतल्लिक उनको बाउंड करता है कि आइन और कानून की पासदारी जो है वो हर शहरी का फ़र्ज़ अवलीन है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आप आर्टिकल 232 और 234 की बात कर रहे हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की, तो जो 234 है उसमें बिल्कुल एक वाज़े एक प्रोविज़न मौजूद है कि अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर ऑफ द प्रोविंस जो है ये रिपोर्ट करे कि उस सूबे को जो है वो आईनी तरीके से नहीं चलाया जा रहा, तो उसके ऊपर फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो एक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी उस सूबे में नाफिज कर सकता है। अच्छा। और वो जो सूबे के जो एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात हैं वो खुद एस्यूम कर सकता है प्रेसिडेंट, या गवर्नर को तफवीज़ कर सकता है। तो उस सूरत में फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। ऐसा अगर प्रोक्लेमेशन आता है
तो उसको फिर 1 माह के अंदर अंदर, इसको 30 दिन के अंदर अंदर जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस में रखना पड़ता है, ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। और अगर वो 2 महीने में अगर वो उसको अप्रूव ना करे तो वो प्रोक्लेमेशन जो है वो सीज हो जाता है, गैर मौसर हो जाता है। लेकिन अगर जॉइंट सेशन ऑफ द हाउस जो है उसको अगर अप्रूव कर दे मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन के जरिए, तो वो 2 महीने के लिए फिर नाफिज़ अमल हो सकता है। इसी तरह 2-2 महीने के वक्फे से ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन अ प्रोविंस, गवर्नर राज जिसको कहते हैं, वो 6 महीने तक लग सकता है। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस दौरान ये होती हैं कि फिर आइन की कुछ प्रोविजंस या पूरा आइन जो है वो किसी हिस्से में या पूरे सूबे में उसको भी मुअत्तल किए जाने के जो है वो इख्तियार मिल जाता है फेडरल गवर्नमेंट को। और जो कानून साजी है वो तो सूबाई हुकूमत कर सकती है, लेकिन उसमें फिर जो पार्लियामेंट है उसको एक रोल दे दिया जाता है कि वो खुद सूबे के लिए जो कानून साजी भी कर सकती है। ये तो एक बताया आपने, पूरी लीगल पोजीशन बताया और एक इंतहाई इकदाम होगा। आज गवर्नर मलिक रहमान साहब इस पे बात कर रहे थे, लेकिन सर सवाल वही है, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कहा गया है, उस पर कोई फुल कोर्ट कमीशन या जो दस्तियाब जजेस का कमीशन बन जाएगा, उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है? कोई TORs का भी फैसला करना होता है, तय करने होते हैं, कैसे बढ़ा जा सकता है? देखिए, वैसे तो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट है 2017, उसमें तो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना सकते हैं किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू के ऊपर। लेकिन जुडिशल कमीशन जो है उसके लिए तो फिर एक रिक्वेस्ट की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। वो PM से चलेगी ना? उनकी जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 184(3) के तहत वो चले गए। लेकिन आगे अब ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, चीफ जस्टिस ने खास तौर पे देखना है कि क्या उसमें कुछ सब्सटेंस है और उसके TORs ऐसे हैं कि वो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। अगर वो बिल्कुल इसको खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, वो इसको जुडिशल साइड पे इंक्वायरी करा भी सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो रिक्वेस्ट है कि जो तमाम अवेलेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बने, ये शायद मुमकिन ना हो। लेकिन इसमें कोई मुमानियत नहीं है, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। और आप समझते हैं इससे मामला कोई लेकिन अभी जो राना साहब फरमा रहे थे कि देखिए, जहां तक कि उस क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है वजीराबाद वाले वाकये की, वो तो पुलिस नहीं कैरी आउट करनी है उसमें, चूंकि जुडिशियल ओवरसाइट। लेकिन नहीं, जुडिशियल ओवरसाइट में मैं आपको बिल्कुल राना साहब जो भी फरमा रहे थे कि अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जो है मुश्तमिल जजेस का एक कमीशन अगर कोई एक डिक्लेरेशन भी दे देता है तो वो बाइंडिंग नहीं है वो जो पुलिस के ऊपर, वो एक डायरेक्शन जरूर हो सकती है उसकी तफ्तीश में। लेकिन तफ्तीश जो है वो JIT नहीं करनी है, वो तफ्तीशी टीम नहीं करनी है, और उन्होंने तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद उसका एक चालान पेश करना है अदालत में, जो आर्टिकल सेक्शन 173 CRPC का है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी, मैं नहीं समझता कि कोई इतनी यूजफुल एक्सरसाइज होगी। वो वैसे एक टाइम भी ज़ाया होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज़्यादा फोकस। सना, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो जवाब दिया सेनेटर साहब ने उसका ज़रूर आप के लिए तसल्ली बख्श है या नहीं है, वो उस पर नुक्ता ज़र दीजिएगा। दूसरा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है, जैसे खान साहब तो बज़ाहिरन तो उनका ये इस्तेदलाल है कि जो उनकी लॉन्ग मार्च है या जितनी भी ये मूवमेंट है ये इलेक्शन की डेट के लिए है। और उन्होंने तो अपनी जो आज सहाफ़ियों से मुलाकात की लाहौर में जो रिपोर्ट हुई उसमें उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ से उन्हें कोई इशू नहीं है जिसको भी वो लगाते हैं, असल इशू है उनके लिए नए इलेक्शन की डेट। हुकूमत कहती है हम अपना टेन्योर मुकम्मल करके जाएंगे। तो आपसे मैं जानना चाहूँ, आप क्या समझती हैं, पॉलिटिकली खान साहब को इंगेज किया जा सकता है या ये वो पॉसिबिलिटी नहीं है? और अगर सियासत को आगे बढ़ना है तो क्या हर किसी को एक एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा? देखिए, मेरे जो दोनों सीनियर्स बैठे हैं वो मेरे से ज्यादा कानून और आइन को समझते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि 18वीं तरमीम की रोशनी में क्या गवर्नर राज लगाना पॉसिबल है? क्या इसको आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब आपके गवर्नर की बात सुनकर ये लॉ ले आएंगे और 10-10 दिन में आपके दोनों जगह आपके पास अक्सरियत है, सेनेट में भी नेशनल असेंबली में भी? आपको जरूरत है कि पंजाब असेंबली भी इस तरह की बात करे, तो जरूरी है कि फिर पेज जो परवेज इलाही और इमरान खान के बीच में वो भी फटे। और जिस हुकूमत ने इंतजार किया कि पहले एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान का पेज फट जाए, उसके बाद वो अदम एतमाद लेकर आए, जिसकी आइन में ऑलरेडी आपको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी, तो आया कि किसी के पेज फटने से ही आप लोगों ने कुछ करना है या यही बातें करनी है? देखिए, हमारे पास अब ये पता भी है, ये पता भी है, इमरान खान साहब को भी पता है कि उन्होंने आपको चारों शाने चित कर दिया है। सारे आपके नॉट्स एंड क्रॉसेस का जो गेम है ना, उन्होंने अपने आप को वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया। अब आपकी लाइन तो नहीं बन रही।
ठीक है, अब आपने इससे निकलना कैसे? इसको हमें प्लीज डोंट ब्लाइंड अस विद दिस होल थिंग ऑफ गवर्नर आज ला देंगे और अभी हमारे पास फना कार्ड है और अभी हम ये कर देंगे और अभी हम ये कर देंगे और हमारे पास रबर बुलेट्स है और हमारे पास टीयर गैस है और हमारे पास आपके पास विल है, आपके पास फेयरलेसनेस है, आपके पास आइन की पासदारी के लिए अमलदारी है, आपके पास अपनी रिट को मनवाने का दम है, अगर है तो आइए आर्टिकल 6 लगता है लगाइए। ये गवर्नर राज की बात को हमें ना किस पे लगाइए आर्टिकल 6? इमरान खान पे लगाइए और किस पे लगाइए, मतलब मेरे पे तो नहीं लगा सकते, मतलब मैंने तो अल्लाह ना करे अभी तो पैसे कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मैं करूं तो मुझ पे भी लगाइए, क्योंकि इस वक्त मुल्क को इस दोराहे पे लाके खड़ा कर देना जहां एक आम आदमी का जीना दुश्वार हो जाए, जहां पे एक आम औरत जो है वो हाथ जोड़ रही है कि उसको जाने दे, एक एम्बुलेंस कह रही है मुझे प्लीज अस्पताल तक रसाई दे दें। आपके इतने बेहिस है, आप लोग इतने बेहिस है कि आप लोग आम लोगों की जिंदगी मुतासर कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है राना सनाउल्लाह को अगर वो पेशेंट मर जाता है उस एम्बुलेंस में? फर्क पड़ता है उसको, फर्क पड़ता है उसकी फैमिली को। आपके पास ना कोई प्लान है इमरान खान साहब के पास, माजरत के साथ इनके पास भी कोई प्लान नहीं है, इनको पता ही नहीं क्या करना है। इतने डरी हुई हुकूमत इस ऐसे फेयरलेस इमरान खान का क्या बिगाड़ लेगी, ये बात उनको भी पता है। तो फिर ये खेल चलता रहे, ना इनको अवाम की परवाह है ना उनको अवाम की परवाह है, माजरत के साथ। सेनेटर राणा साहब, आपने सुन लिया सना बुच्चा साहबा जो हैं, वैसे उन्होंने बात ठीक की है। जरबा खातून की वीडियो बड़ी वायरल हुई है जो कह रही है कि जी उन्हें जाने दिया जाए, और जहां पर एहतजाज करने वालों के हकूक हैं आइन में, वहां पर जो लोग गुजर रहे हैं जिनकी ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उनके भी हकूक हैं, पॉलिटिकल विल है। और आर्टिकल 6 का कहा है उन्होंने। अब इस हवाले से जैसे शाखावर साहब भी ओपिनियन देंगे, आप भी ओपिनियन दें। आप तो ओपिनियन दें कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है। खान साहब फियरलेस हैं और आप लोग जो है वो मेरे ख्याल में मसलियत पसंदी से काम ले रहे हैं या तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, वट एवर हाउ यू पुट इट। राणा साहब देखो जी, इसमें थोड़ी तहम्मुल बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा, बहुत ज्यादा गुजर गया है। मैं सना बुच्चा साहब की जो ये एक क्लैरियन कॉल है इससे बिल्कुल अग्री करता हूँ। अच्छा, अब ये दिस हाई टाइम कि अपना डिटर्मिनेशन शो करना चाहिए, और जो एक्शन जैसे मैंने पहले कहा है, जैसे मैंने वजीरों की मिसाल दी है कि हम गन्स इकट्ठी कर रहे हैं, वो एक्शन जरूर इनिशिएट होना चाहिए। रुकावट क्या है सर फिर? हाँ जी, रुकावट क्या है फिर? कोई रुकावट नहीं है। अब आपको अब जो बात जो है वो एक तरह से लॉजिकल एंड तक पहुंची हुई है। मैंने पहले भी कहा है कि हफ्ते 10 दिन तक सारी बातें सामने आ जाएंगी। क्या बात है, क्या लॉजिकल एंड है सर? कुछ हमें बताएंगे कोई सवाल से? ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता। आपने इंटीरियर मिनिस्टर की बात आज सुन ली थी, इस पे ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता। ईदर दे विल बिहेव और दे विल बी मेड टू बिहेव। इसलिए मैं समझता हूं कि काफी हो गया और काफी कुछ हो गया, और जो एक वॉल्केनिक इरप्शन खान साहब ने करना था वो भी हो चुका। अब वो जो चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं पंजाबी में, अब उनकी भी लाद हो गई है, सबको पता चल गया है कौन कहाँ कहाँ खड़ा है। तो मैं समझता हूँ मसले का हल हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता जो तकालीफ हुई हैं 2000 इरेपरेबल, वो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन मेरा ख्याल है अब उम्मीद से आगे बढ़ना चाहिए, अज़म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप देखेंगे ये थिंग्स विल बी इम्प्लीमेंटेड। अच्छा सर, तो इसका मतलब है कि किस तरह खान साहब को अब उनकी जो लॉन्ग मार्च आएगी तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली डील किया जाएगा, उनके जो मुतालबात हैं उस पर हुकूमत ने तो ज़ाहिर बात है कमेटी बनाई थी, लेकिन ये साथ में कहा जा रहा है, हमने कमर जमान कारा साहब से बात की थी कि प्री कंडीशन के साथ बातचीत नहीं हो सकती, कि पहले तारीख तो फिर हम बातचीत करेंगे। तो दोनों लिहाज से आप समझते हैं 10-12 दिन में मामला जो है वो लॉजिकल एंड की तरफ चला जाएगा? क्योंकि नहीं, और कोई चॉइस नहीं रह गया ना जी। लोग इतनी तकलीफ में हैं। आज भी इंटीरियर मिनिस्टर ने जैसे सना बुच्चा साहबा कह रही हैं कि लोग तकलीफ में हैं, उनके रास्ते बंद हैं, बीमार हैं, एम्बुलेंसेस रोकी जा रही हैं, और सियासी गैर यकीनी है, काम भी बंद है। यानी इस्लामाबाद में, लाहौर में लोग कहते हैं हमारी दुकानें बंद रहती हैं, हम रोटी कहाँ से खाएंगे? जो मजदूर काम करता है उसकी मजदूर काम भी नहीं कर सकता इस महंगाई के दौर में। ये कब तक ये प्रेडिकमेंट चलता रहेगा? इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अब जैसे मेरी सही असेसमेंट है, ये मैं कोई सुनी सुनाई भी नहीं बात कर रहा, ये मेरी इंफॉर्मेशन भी है, असेसमेंट भी है। Okay. नो देयर विल बी ए डिटरमिन्ड एक्शन
डिटरमेंट एक्शन आपकी एनालिसिस भी और नॉलेज भी है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, सना साहब ने कहा कि लीनियंट व्यू बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, खान साहब जो है वो, और रेड लाइंस होती हैं, ज़ाहिर बात है रियासत की अपनी रेड लाइंस है और सियासत में भी रेड लाइंस होती हैं। आर्टिकल 6 की भी उन्होंने बात की। आपका एज ए लीगल एक्सपर्ट क्या राय है कि इस मामले में बहुत लीनियंसी दिखाई जा रही है या इट्स टाइम टू टेक फाइनल स्टेप? जी अनवर साहब, बात यह है कि एक तो कानून की खिलाफ वर्जी जो है उसका तो फिर एक रास्ता है कि वो फिर रियासत को सामने आना चाहिए। अभी हम देख ही रहे हैं कि जो KPK में या पंजाब में जो मुजाहरे हो रहे हैं, मुजाहरे होते रहते हैं और होना भी चाहिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन वो देखा है कि वो उन्होंने रोड्स ब्लॉक कर दी हैं और ऑर्डर ऑफ द डे जो है वो डिस्टर्ब हो गया लोगों का। तो उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जजमेंट्स में ये कहा है कि आप बिल्कुल एहतजाज कर सकते हैं, पीसफुल प्रोसेशन कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जजमेंट्स मौजूद हैं। अब उन जजमेंट्स को किसने इम्प्लीमेंट करना है? लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने। अब अनफॉर्चुनेटली होता हो ये रहा है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं और उन सूबाई पुलिस जो है वो उन पे जो फ़राइज़ हैं कि वो कम अज़ कम ऑर्डर ऑफ द लाइफ को स्मूथ रखें, वो भी नहीं रख रहे। जैसे परवेज खटक साहब ने ऐलान किया कि जी KP का जो रास्ता है इस्लामाबाद का वो आज से बंद कर देंगे रात को। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं, ऐसे नहीं होता कि जो रियासती इदारे होते हैं, चाहे सूबाई हों या वफाकी हों, उनका फ़र्ज़ होता है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने फ़राइज़ जो हैं वो बग़ैर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के वो इस्तेमाल करें। मैं नहीं समझता कि वहाँ पे जितने प्रोसेशंस हो रहे हैं या जितने लोग ऑर्डर ऑफ द डे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको मैं समझता हूँ कि थोड़े से पुलिस कॉन्टिजेंट जाके उनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहे। अब तो लेटर भी शायद लिखा गया। देखिए इसी वजह से, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो सना बुशरा साहब अभी फरमा रही थी कि ये गवर्नर राज, 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने कहा ये डुएबल है। बिल्कुल है। देखिए उसमें ये है कि जो आर्टिकल 234 है उसमें तो गवर्नर की इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है कि गवर्नर अगर ये इंफॉर्मेशन दे कि जो सूबे को आइन के तहत, मशीनरी के तहत नहीं चलाया जा रहा, तो उस पर प्रेसिडेंट एक्शन ले सकते हैं। वो प्रेसिडेंट साहब ज़रा बता, आरिफ अलवी साहब के तो झुकाव, देखिए प्रेसिडेंट नहीं, पहले तो PTI में मैं आपको सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि इस सूरत में प्रेसिडेंट जो है वो अपने तौर पे ये फैसला नहीं करेंगे, वो बाउंड होंगे कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर। ओके, तो ये वो जरूरी है। जहां तक आर्टिकल 6 का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि आर्टिकल 6 जो है ये बहुत ज्यादा सीरियस नोयत की चीज है, जो कि यहाँ पे शायद अप्लाई नहीं हो सकती, बल्कि नहीं अप्लाई हो सकती। अच्छा, नहीं आर्टिकल 6 जो है वो तो है कि कोई शख्स जो किसी आइन को तोड़े, उसको एब्रोगेट करे, उसको एबेंस में रखे या उसके खिलाफ साजिश करे, मतलब उसको एबेंस करने में अयानत भी करे, तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 यहाँ पे नहीं लगता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ऑर्डर ऑफ द डे को बहाल करने के लिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को अपना किरदार अदा करना है और उस पे अपना जो कानून है उसके अमलदरानी। टुवर्ड्स द एंड सना बुशरा साहब, सेनेटर राना मकबूल साहब कह रहे हैं कि उनकी असेसमेंट भी और इंफॉर्मेशन भी है कि डिटरमिन्ड एक्शन लिया जाएगा और 10 से 12 दिनों में मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। लॉजिकल एंड चले, एक्शन तो डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये गवर्नेंस भी डिटर्मिनेशन के साथ कर लें। गवर्नर लगा दे खैबर पख्तूनख्वा में, अब तक वहां गवर्नर क्यों नहीं लगाया? ये जो मामलात करने वाले हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों हैंडीकैप्ड हो जाते हैं? और जो बात कर रहे थे शाह खावर साहब की, ये दोनों जाहिर है कि उनकी अलवी साहब के पास आएगा मामला। एक तो अलवी साहब के पास आएगा, वो तो ओथ लेने का भी उनको कहा गया है कि आपको ओथ लेना है, चाहे जो उन्होंने ले लिया था। उनकी क्या तमाम तर चीजें यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी दायरे में हुई हैं आज तक इस मुल्क में? आप मुझे बता दें, जो शौकत तरीन साहब फोन करके कह रहे हैं वो आईनी था, वो क्या साजिश नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ? वो इकोनॉमी की साजिश नहीं है? क्या हम इसके अमेरिका के इसके साथ खेल लेंगे? उसको ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? आप एक नॉर्मल पुरअमन एहतजाज को टेयर गैस शेलिंग के साथ दरख्त जला देंगे, इमारत को नुकसान पहुंचाएंगे, पेट्रोल स्टेशन जला देंगे, ये आइन में आता है कि ये करने की इजाजत है? तो अगर ये सब आइन शिकनी नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है मुझे आइन को दोबारा रिविजिट कर लेना चाहिए, या फिर हमें बता दे कि आइन की चिकनी जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए अलाउड है, बाकी किसी इंसान पर लग नहीं सकती। तो आर्टिकल 6 ना लगाइए, लेकिन आप देख लीजिए तोशाखाना रेफरेंस का क्या हो गया, फॉरेन फंडिंग इतना बड़ा हवा था उसका क्या हो गया? इनका तो कोई मामला भी चल नहीं रहा, बेचारे इंतजार करते हैं कि कुछ हो जाए, शायद somebody will do something for them। खुद नहीं करेंगी, ये हुकूमत खुद कुछ नहीं करेगी, इसके लिए कोई कुछ कर दे तो कर दे, इन लोगों से तो कोई तवक्को नहीं है। राना साहब, आपने एंड में सुन लिया टुवर्ड्स द आप बहुत से उन्होंने इंस्टेंसेस कोट किए, जल्दी से बताएगा, रनिंग आउट ऑफ टाइम, सेनेटर राना साहब।
नहीं, if hopes are dupes, fears may be liars. चले, आपने इस हवाले से शाखवर साहब आप भी सब लास्ट कमेंट कर दीजिए। उन्होंने कहा अगर ये आइन शिकनी नहीं है तो फिर आइन शिकनी क्या है? नहीं, उसमें थोड़ा सा फर्क करना पड़ता है। कानून की खिलाफ वर्जी में और आइन को तोड़ने में जो है वो फर्क है, जरूर है। ओके, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। सना बुच्चा साहब आपने भी ज्वाइन किया, सेनेटर राना मकबूल साहब और जस्टिस डावर साहब, अली हबीब साहब ने भी ज्वाइन किया। व्यूअर्स, ये आज की नशिस्त थी। ज़ाहिर बात है मामला ये बात यहाँ तक ठीक है, आई एग्री कि सियासी गैर यकीनी या ये जो सूरत हाल है, इस गोमगो की सूरत हाल से बाहर निकलना होगा। और ज़ाहिर बात है उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की इसलिए है कि पीपल लुक टूवर्ड्स द गवर्नमेंट कि वो एक आर्म ऑफ स्टेट है और वो लॉ एंड ऑर्डर और रस्तों का खुलना और लोगों की आसानी आमदोरफ्त आना जाना, बिलखसूस जो जुड़वा शहर है इस्लामाबाद, हमें तो बहुत से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं पिंडी से वो नहीं आ पाते इस्लामाबाद टेलीविज़न PTV इस्लामाबाद सेंटर, क्योंकि रास्ते बंद होते हैं। और इस हवाले से ज़रूर सोचना होगा, कोई सियासी हल निकला है तो बहुत बेहतर है। सबसे बेहतर तो ये है कि सियासी हल निकला है। बार कैफ कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।